This is Basic Course Level 1, Week 3, Day 4. My dear lovely students, it's always a pleasure to have you back to my classes. आइए हम लोग Week 3, Day 4 की क्लास जल्दी से शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि हम verb to have के 6 types of sentence structures, जैसे हमने verb to be में भी सीखे थे, वैसे ही 6 structures हम आज सीखने वाले हैं। verb to have में पहला स्ट्रक्चर है affirmative। रूल आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। We start our sentences with subject followed by verb have, जो कि present, past, future में अलग होते हैं, followed by object और end में extra information। हालांकि हम affirmative structure पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन verb to have के 6 स्ट्रक्चर सीखने हैं, तो शुरुआत तो affirmative से ही होगी। आपके सामने स्क्रीन पर है पहला एग्जाम्पल, प्रेजेंट का देखते हैं। रोहन हैज सम फ्लॉज बट ही इज अ नाइस बॉय। रोहन में कुछ कमियां हैं लेकिन वो एक अच्छा लड़का है। अब देखिए, रोहन हैज आते ही उसका ये मतलब नहीं है कि रोहन के पास कुछ फ्लॉज हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वर्ब टू हैव के 3 यूजेस हैं, आपको बहुत डिटेल में सिखाए गए हैं। के पास, काके की, में पर, राइट। तो अब हर जगह के पास नहीं लगेगा, कहीं के पास के भाव से सेंटेंस ठीक बनेगा, कहीं काके की के भाव से सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा, तो कहीं में पर ऊपर नीचे का सेंस ही सटीक होगा। ये विद प्रैक्टिस आप धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। आइए अब हम पास्ट का सेंटेंस देखते हैं। माई प्रीवियस कंपनी हैड अ ग्रेट वर्क एनवायरनमेंट। तो मेरी पिछली कंपनी में बेहतरीन काम करने का माहौल था। मेरी पिछली कंपनी में, मेरी पिछली कंपनी के पास नहीं। हालांकि अगर आप इसे कहते कि मेरी पिछली कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, तो वो भी ठीक होता। फ्यूचर का एग्जाम्पल देखते हैं। Indian economy will have a huge expansion in this decade. Decade होता है a period of 10 years, यानी कि दशक। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा, huge is big in size, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा विस्तार होगा इस दशक में। दशक is a period of 10 years। अब 1990 से 2000 ये एक दशक है, 2000 से 2010 ये अगला दशक है, 2010 से 2020 अगला दशक है। तो ये सेंटेंस बता रहा है कि इस दशक में 2020 से 2030 में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा विस्तार होगा। तो हमने प्रेजेंट के सेंटेंसेस डिस्कस किए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ब्लू कलर से कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे हैं, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं बोर्ड के साइड में क्या लिखा हुआ है, असाइनमेंट। यही शीट आपका असाइनमेंट भी बनेगी, बिकॉज यू आर सपोज्ड टू ट्रांसलेट दीज ब्लू कलर्ड सेंटेंसेस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ऑफ कोर्स यू नो इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। वो कौन सा होता है, पता है आपको? You're right, नेगेटिव। तो आइए सबसे पहले हम नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने है 2 रूल्स। रूल 1 कहता है कि अब आप डू, डज, डिड या विल लगाएंगे। तो देखिए, बहुत ऑब्वियस सी बात है, डू डज आप प्रेजेंट के लिए लगाएंगे, डिड आप पास्ट के लिए लगाएंगे और फ्यूचर आप विल के लिए लगाएंगे। ऑलराइट, इसके बाद आएगा नॉट हैव। अब हैज नहीं आएगा, अब हैड नहीं आएगा, इट विल ऑलवेज बी हैव। नॉट हैव के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अगर मुझे कहना हो कि मेरे पास आपके लिए समय नहीं है, तो रूल नंबर 1 से मैं इसे कैसे बनाऊंगा? मैं सेंटेंस शुरू करूंगा, कौन के पास? आई। उसके बाद नेगेटिव है तो मुझे आई के साथ डू लगाना है या डज, मैं डू लगाऊंगा। बहुत डिटेल में आपको बताया जाएगा कि ये कैसे होता है। हेल्पिंग वर्ब
कौन सी कहां लगनी चाहिए, इसका चार्ट भी आपको दिया जाएगा। तो अब हम कहेंगे आई डू नॉट हैव क्या, टाइम, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है फॉर यू, सेंटेंस बन गया आई डू नॉट हैव टाइम फॉर यू। इसी सेंटेंस को अगर आप रूल नंबर 2 से बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, स्क्रीन पर देखिए। आप कहेंगे आई हैव नो टाइम। अब रूल नंबर 2 में आप डू नॉट नहीं, आप सीधा वर्ब हैव यूज कर रहे हैं और उसके बाद अब नॉट नहीं आएगा, नो आएगा। आप कहेंगे आई हैव नो टाइम फॉर यू, राइट। अब इन्हीं 2 स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, इंटरनेशनल इंग्लिश में काफी कंट्रीज में जो सेकंड वाला मेथड है, आई हैव नो वाला मेथड है, वो थोड़ा ऑब्सलीट है, वो थोड़ा आउटडेटेड है। मॉडर्न इंग्लिश में और स्पेशली फॉर्मल इंग्लिश में आप डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, डिड नॉट हैव, विल नॉट हैव फुल फॉर्म यूज करेंगे, स्पेशली फॉर्मल इंग्लिश में। तो आइए पहला सेंटेंस हम देखते हैं प्रेजेंट का, स्क्रीन पर आपके सामने है। Some people do not have a good sense of driving. कुछ लोगों को या कुछ लोगों में ड्राइविंग का अच्छा सेंस यानी कि ड्राइविंग की अच्छी समझ नहीं होती है। ये हमने रूल 1 से बनाया, डू नॉट हैव वाले तरीके से। दूसरा देखते हैं, इसी सेंटेंस को हम रूल 2 से बनाएंगे तो हम कहेंगे some people have no good sense of driving, यानी कि कुछ लोगों में ड्राइविंग की अच्छी सेंस नहीं होती है। आप देख पा रहे हैं कि हम दोनों रूल्स को कैसे फॉलो कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। आइए देखते हैं पास्ट का सेंटेंस, आपके सामने स्क्रीन पर है। इंडिया डिड नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स बिफोर 1974। 1974 से पहले भारत के पास परमाणु हथियार नहीं थे। देखिए 1974 में पहली बार इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप में इंडिया ने पोखरण में अपना फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, इंडियन आर्मी के सुपरविजन में। ओके, इसी सेंटेंस को देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे बनेगा रूल नंबर 2 से। इंडिया हैड नो न्यूक्लियर वेपन्स बिफोर 1974, राइट। तो आइए फ्यूचर का देखते हैं किस तरह से हम इसे बनाएंगे। पहला सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू अ प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन होता है भविष्य के लिए अनुमान। तो एक अनुमान के अनुसार द वर्ल्ड विल नॉट हैव पीस इन 2021। 2021 में विश्व में शांति नहीं होगी। इसी सेंटेंस को अगर आपने कहना हो रूल नंबर 2 यानी हैव नो वाले तरीके से तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू अ प्रिडिक्शन द वर्ल्ड विल हैव नो पीस इन 2021। तो आप देख पा रहे हैं कि हम फर्स्ट रूल और सेकंड रूल को कैसे यूज कर रहे हैं। बीइंग योर ट्रेनर मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हम रूल 1 को ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हम रूल 1 से ही सेंटेंसेस बनाएंगे, लेकिन रूल 2 की जानकारी होने में कोई बुराई तो है नहीं। तो हम जानकारी तो सभी रखेंगे, लेकिन जो ज्यादा प्रचलित तरीका है, जो ज्यादा पॉपुलर तरीका है, वो रूल 1 है, यानी कि प्रेजेंट में डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, पास्ट में डिड नॉट हैव और फ्यूचर में विल नॉट हैव। एक और बहुत कॉमन गलती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहीं पर, कुछ लोग डू नॉट हैव और डज नॉट हैज कह देते हैं। इट कैन नॉट बी हैज, डज नॉट हैव ही होगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डिड नॉट हैव की जगह डिड नॉट हैड लगा देते हैं। देखिए डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, तो आप डिड नॉट हैड कहेंगे, वो बिल्कुल नॉनसेंस हो जाएगा, तो हम ये गलती नहीं करेंगे। तो आइए अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। नंबर 3 होता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। ये कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पर है। रूल 1 फिर वही डू डज डिड हम यूज करेंगे। अब शुरुआत ही हेल्पिंग वर्ब से करेंगे क्योंकि डू डज डिड और विल मेन हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर हैव आएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर डू डज डिड और विल की क्या हो रही है, कट्टी। आपको भी कराना है, डू नॉट फॉरगेट इट। तो हैव के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस बनाकर मैं आपको बताता हूं। अगर मुझे कहना हो क्या आपके पास मेरे लिए टाइम है, तो मैं कहूंगा डू यू हैव
टाइम फॉर मी। प्रेजेंट का पहला सेंटेंस आपके सामने है। डू ऑल इंडियंस हैव आधार कार्ड्स? क्या सभी भारतीयों के पास आधार कार्ड्स हैं? सिंपल, इजी, लेट्स मूव ऑन। पास्ट का सेंटेंस देखते हैं। डिड यू हैव फीवर येस्टरडे? क्या कल आपको बुखार था? क्या कल आप में बुखार था? फनी लगेगा। क्या कल आपके पास बुखार था? कोई मेहमान की तरह था? गलत हो जाएगा। तो ये की वाला है, वर्ब हैव का सेकेंड यूज। फॉलो द रूल्स, प्रैक्टिस देम। आज हो सकता है ये चीजें थोड़ी सी सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रही हूं, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद ये बहुत आसान लगेगा आपको ऐसा लगेगा कि ये सब तो पहले से ही आपको आता था। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। लेकिन ओपन माइंड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लर्निंग करें, प्रैक्टिस करें और इसको रिपीट करते चलें। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा नॉलेज, एंड नॉलेज इज पावर। फ्यूचर का सेंटेंस देखते हैं। विल GGYG ऑनलाइन इंग्लिश प्रोग्राम हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन माई कॉन्फिडेंस लेवल? क्या GGYG ऑनलाइन इंग्लिश प्रोग्राम का मेरे व्यक्तित्व पर एक सकारात्मक प्रभाव होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो आइए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है? ऑफ कोर्स यू नो इट। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव विद WHF। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, इनका जवाब हाँ ना से नहीं दिया जा सकता है। लेट्स मूव ऑन क्विकली। ओपन एंडेड क्वेश्चन का पहला सेंटेंस आपके सामने है। हाउ डू सम पीपल हैव अनइमेजिनेबल वेल्थ? कुछ लोगों के पास अविश्वसनीय मात्रा में, यानी कि जिसको इमेजिन भी ना किया जा सके, इतनी मात्रा में धन कैसे होता है? जब जब कंफ्यूजन आए, रूल आपके सामने दिए हुए हैं। रूल को रेफर करें, रूल को कंसल्ट करें, उसके हिसाब से सेंटेंस बनाएं, चीजें आसान होती चली जाएंगी। पास्ट का सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है, हाउ डिड यू हैव हर बुक इन योर स्कूल बैग? आपके स्कूल बैग में उसकी बुक कैसे थी? सिंपल है। फ्यूचर में देखते हैं। Who will have the answer of this riddle? इस पहेली का जवाब किसके पास होगा? वो कौन है जिसके पास होगा? Let's move on। इंटेरोगेटिव नेगेटिव आपको पता ही है कि ये कैसे होता है। It's very simple। स्ट्रक्चर नंबर 3 में नॉट मिला देंगे तो वो स्ट्रक्चर नंबर 5 होता है। कैसे होता है? आइए देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नॉट ऐड कर देना है। और आपकी सहूलियत के लिए, चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान करने के लिए हमने वही वाले एग्जाम्पल यहां पर भी लिए हुए हैं, बस उसमें नॉट लगा दिया है। जैसे कि डू ऑल इंडियंस नॉट हैव आधार कार्ड्स? हमने स्ट्रक्चर नंबर 3 इंटेरोगेटिव क्लोज्ड एंडेड में भी यही सेंटेंस किया था, बस उसमें नॉट ही तो लगाया है। तो क्या सभी इंडियंस के पास आधार कार्ड्स नहीं हैं? प्रेजेंट का सेंटेंस था। पास्ट देखते हैं। डिड यू नॉट हैव फीवर येस्टरडे? क्या कल आपको बुखार नहीं था? फ्यूचर देखते हैं। विल GGYG ऑनलाइन इंग्लिश प्रोग्राम नॉट हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन माई कॉन्फिडेंस लेवल? वही स्ट्रक्चर 3 वाले को हमने नॉट लगाकर स्ट्रक्चर 5 बना दिया है। सिंपल। अब जब 3 में नॉट मिलाने से वो 5 बन गया है, तो 4 में नॉट मिलाने से वो स्ट्रक्चर नंबर 6 बन जाएगा। स्क्रीन पर है आपके सामने इंटेरोगेटिव नेगेटिव ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी कि WH फैमिली के साथ नॉट भी आएगा। कैसे होता है आइए देखते हैं। प्रेजेंट का सेंटेंस वही वाले पुराने वाले सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर नंबर 4 के सेंटेंसेस में नॉट मिलाया है, लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चंस में हमको थोड़ी इंफॉर्मेशन चेंज करनी पड़ती है, तभी जाकर सेंटेंस मीनिंगफुल बनता है। तो स्ट्रक्चर नंबर 4 यानी कि इंटेरोगेटिव विद WHF वाले सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव विद WHF बनाने के लिए हमने थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सेंटेंसेस में बदलाव किया है। कैसे आइए देखते हैं। हाउ डू सम पीपल नॉट हैव लव फॉर अनइमेजिनेबल वेल्थ? कुछ लोगों में अविश्वसनीय मात्रा में धन के लिए प्रेम क्यों नहीं होता है? ऐसे ही पास्ट में देखते हैं। Why did you not have necessary books in your school bag? आपके स्कूल बैग में जरूरी किताबें क्यों नहीं थी? फ्यूचर देखते हैं। Who will not have the correct answer of this riddle? किसके पास इस रिडल का सही जवाब, इस पहेली का सही जवाब
नहीं होगा। तो हमने सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए थे मैंने हिंदी भी उनकी आपको बताई है, लेकिन जितने भी एग्जाम्पल ब्लू कलर में लिखे हुए हैं वो आपका असाइनमेंट भी है। यू आर सपोज टू राइट देम इन हिंदी, राइट? देखिए असाइनमेंट 1 तो आपको बताया ही जा चुका है। अब स्क्रीन पर आपके सामने एक छोटा सा असाइनमेंट और है, फिल अप द ब्लैंक्स। देखते हैं। तो आपको क्या करना है, वर्ब टू हैव यानी कि प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव को आपको यूज करते हुए यहाँ पर इन ब्लैंक्स को फिल करना है। और देखिए अगर डबल ब्लैंक आ रहे हैं तो इसका मतलब है डू और हैव, डज और हैव, डिड और हैव को भी यूज करना होगा इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में। आई एम वेरी श्योर दैट यू कैन इजीली डू बोथ द असाइनमेंट्स। तो हमेशा की तरह मैं आपसे कल मुलाकात करूंगा नेक्स्ट क्लास में, और वो हमारी वीक की लास्ट क्लास है, वीक 3 डे 5। सो आई एम गोना कैच यू इन टुमारोज क्लास। Until then, stay helpful, stay joyful, and stay blessed. Good luck. Take care.